Hello, myself Dr. Govardhan Gupta. I am a nephrologist based in Kolkata. Today we'll talk regarding dialysis. Dialysis is a very heavy word for those जिनके घर में कभी कोई डायलिसिस का पेशेंट नहीं रहा है और फर्स्ट टाइम जब भी कोई डायलिसिस वाला बात होता है तो लोग सुन के वैसे ही आधे मर जाते हैं, अधमरे हो जाना बोलते हैं। तो डायलिसिस है क्या चीज़, होता क्यों है, क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है? बेसिकली डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब किडनी बिल्कुल फेल हो जाते हैं। ये कंडीशन दो तरीके से आ सकती है। एक तो परमानेंटली किडनी के डैमेज हो जाए जिसको हम सीकेडी बोलते हैं, और दूसरा होता है AKI जिसमें किडनी का डैमेज हुआ है, किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग, किडनी का काम करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल बैठ गया है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे होगा और उसको हम लोग AKI बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डायलिसिस दे के, AKI कंडीशंस में डायलिसिस दे के कुछ दिनों की रिकवरी के बाद में हम लोग फिर से डायलिसिस की जो रिक्वायरमेंट है, डायलिसिस का जो प्रोसेस है हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। और CKD में डायलिसिस जो शुरू हो जाएगा तो ऑलमोस्ट चलते रहेगा। प्रॉब्लम कब होता है कि हमारे पेशेंट्स जैसे कोविड-19 का पेशेंट ही हो गया, निमोनिया का पेशेंट हो गया, या फिर कोई सेप्सिस है, सेप्टिसीमिया पेशेंट बोलते हैं, वो आ गया, अब उसको AKI हुआ है, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है। और पेशेंट के अलावा, बिकॉज पेशेंट तो हमारा ICU में, ही इज़ नॉट इन द पोजिशन टू टेक ए राइट डिसीजन। पेशेंट के घर वाले दे आर नॉट एबल टू टेक ए राइट डिसीजन कि इस टाइम पे हम लोग को डायलिसिस अगर देंगे तो लोगों की नज़र में ये होता है कि डायलिसिस देना मतलब कि पेशेंट को मारने जैसा हो गया। ये चीज़ भी ठीक नहीं है। एक ऑर्थोडॉक्स थॉट इस अभी करंट जो मॉडर्न साइंटिफिक एरा में इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो बेसिकली डिस्कस विथ योर नेफ्रोलॉजिस्ट, टेक ए सेकंड ओपिनियन फ्रॉम योर अनदर नेफ्रोलॉजिस्ट कि अगर डायलिसिस की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव लॉस्ट फ्यू पेशेंट्स, वहाँ पे हम लोगों को डायलिसिस करने से रोक दिया गया। पेशेंट के अगर घर वाले हमको डायलिसिस करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सेव द पेशेंट। एंड जो पेशेंट ऐसे कंडीशन में आते हैं, डायलिसिस देते हैं हम लोग, वो ठीक ठाक शुरू होकर चले भी जाते हैं। तो CKD पेशेंट इज डिफरेंट मैटर, जहाँ पे हम लोगों को डायलिसिस इनिशिएट करने की ज़रूरत होती है, उसमें एक अलग ही कंसेप्ट होता है। इनफैक्ट वैसे पेशेंट जो धीरे धीरे करके क्रिएटिनिन जिनका बढ़ता है, वो सबसेट होते हैं जिनके घर वाले जानते हैं कि इनको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डायलिसिस विल बी रिक्वायर्ड, तो उनका अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है। तो बेसिकली अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि डायलिसिस होता क्या है। अब डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, किडनीज अगर काम नहीं करती हैं, व्हेन द किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग, तो शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिन जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शरीर के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इनको अब तुरंत निकालने की ज़रूरत होती है। इनको निकालने के लिए ब्लड को क्या किया जाता है कि मशीन के थ्रू फिल्टर किया जाता है। तो शरीर के अंदर एक जगह पे लाइन चैनल बना दिया जाता है, कैथेटर जिसको बोलते हैं, वो बना दिया जाएगा। वहाँ से ब्लड को सक करके मशीन के अंदर रोटेट किया जाएगा, मशीन के अंदर ब्लड को फिल्टर होगा, वहाँ पे सारा का सारा जो यूरिन का टॉक्सिन होता है, जो कि यूरिन के थ्रू निकलना चाहिए, ऐसा टॉक्सिन, वो आपका डायलिसिस मशीन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर जो फिल्टर्ड ब्लड होगा वो आके आपका शरीर के अंदर फिर से घुस जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो करंट जो ये चीज़ है, आपका जो एक्यूट कंडीशन है, वो डील हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डायलिसिस को लेके ये हो जाता है कि अगर डायलिसिस प्रोलॉन्ग लाइफ में अगर चलना है, हमेशा मतलब लाइफ लॉन्ग चलना है, तो उस पेशेंट्स में लोगों को क्या हो जाता है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट कैथेटर, फिशुला, इसकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं अपना एक अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। बट यहाँ पे ये बताना चाहूँ कि अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग डायलिसिस पे जाने वाला है, देयर इज़ ए चांस द पेशेंट विल गो ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस, तो घर वालों का मेंटल प्रिपरेशन वैसे ही कर देना चाहिए। और प्रिपरेशंस आर रिक्वायर्ड, जैसे कि वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है, देन उनके जो वेसल्स होते हैं, आर्टरी और वेन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट का शुगर एंड BP कंट्रोल होना चाहिए, खाने पीने का जो नियम है वो कुछ बेटर होना चाहिए, जिससे हम आगे फिशुला का करने का पॉसिबिलिटी है वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं डायलिसिस तक ही रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। एक अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द फिशुला, कैथेटर, या फिर डायलिसिस का जो लाइन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।